तौकीर रजा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल, ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे साहब, बहुत अच्छी बात है। 2022 में आपने तिरंगा यात्रा जो सरकार निकाल रही थी, आपने कहा था कि झंडे के नाम पर धंधा है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसकी आड़ में आप मुसलमानों को भड़का रहे हैं। तिरंगा यात्रा निकालने का मतलब ये है कि अपने बच्चों में देश प्रेम की भावना पैदा करना, और भड़काने का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मेरा किरदार तमाम लोगों के सामने रहा है। मैंने हमेशा समझाने की बात की है, भड़काने की बात कभी नहीं की है। और मैं आज भी कहता हूँ कि मुसलमान हिंदुस्तान में इतनी तकलीफ़ में है, इतनी परेशानी में है, सरकार मुसलमानों को सताने का काम कर रही है, और सरकार ने टीमें बनाई हुई हैं जो मुसलमानों को ज़दोकोब कर रही हैं, कत्ल कर रही हैं, और हुकूमत उनकी सरपरस्ती कर रही है। इसके बावजूद हमने अपने नौजवानों को सख्ती के साथ कंट्रोल में रखा है कि किसी भी हालत में कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। अभी जो हमारी सबसे बड़ी चिंता है वो ये है कि मॉब लिंचिंग तो अब आम बात हो गई है, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि कातिलों की हिमायत में जब जलसे होने लगे, धरने प्रदर्शन होने लगे, तब ये गंभीर बात हो जाती है। क्योंकि जैसे कि मोनू मानेसर के बारे में या और कातिलों के बारे में जो हिमायती जलसे हुए हैं, एहतजाज किए गए हैं, ठीक, उससे और लोगों के दिलों में ये भावना पैदा होती है कि भाई मुसलमानों को सताओ, मुसलमानों को परेशान करो, कत्ल करो, तो हमें हमारा समाज और हुकूमत इनकी सरपरस्ती मिलेगी, हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो और लोगों में ये जज्बा पैदा हो रहा है, और ये देश के लिए बेहद घातक है। नहीं मौलाना तौकीर साहब, इसलिए मैंने ये जरूरी समझा कि सरकार को एहसास कराने के लिए। मौलाना तौकीर साहब, ये आपकी अपनी सोच हो सकती है सर, नहीं है, ये आपकी अपनी सोच हो सकती है। इसी देश में आपने कहा कि सख्ती से अपने लोगों को काबू में करके रखा, इसी देश में सरतन से जुदा के नारे लगे सर, ये आपकी सख्ती उस समय नहीं दिखाई दी थी। आपने कहा, सवाल सुन लीजिए सर, आपने कहा कि यात्रा के दौरान सड़कों पर ही नमाज होगी, नमाज करने से कोई रोक नहीं रहा, लेकिन ये कोई जिद है क्या कि सड़क पर ही नमाज पढ़ेंगे? नहीं, एक तो आप अपने सवाल को दुरुस्त कीजिए। अच्छा, सड़क पे नमाज पढ़ने से कोई नहीं रोक रहा है, ये बात गलत है। पहले कभी नहीं रोका जाता था, ये सच है, लेकिन अब कुछ दिन से नहीं, मैंने कहा कि नमाज पढ़ने से कोई रोक नहीं रहा, लेकिन ये जिद कैसी है कि सड़क पर ही नमाज पढ़ेंगे? कहीं ढाबे पे पढ़ ली। बहुत से लोग हमें मतलब खुश होते थे इस बात से, लेकिन अब मैं ये देखता हूँ कि बदतमीजी की जाती है, मुकदमा कायम किया जाता है, और तरह तरह के तमाशे होते हैं। यात्रा के दौरान जिद नहीं है, यात्रा के दौरान हम नमाज पढ़ने कहाँ जाएंगे? यात्रा में है तो जहां नमाज का वक्त होगा वहां नमाज पढ़ लेंगे, ये कहने का मकसद है। कोई जिद करना या किसी तो उस को मकसद में दिखाएंगे स्टेटमेंट ये भी हो सकता था सर कि यात्रा में जा रहे हैं, जहां भी जगह मिली सर सड़क के किनारे पढ़ लेंगे। ये सवाल मुझे पूछने का मौका ही नहीं मिलता सर। आपने कहा कि आपका प्रदर्शन पीएम के खिलाफ है, पीएम से इतनी चिढ़ है क्या? पीएम के खिलाफ कहना तो मुनासिब नहीं है, सरकार के खिलाफ है, सरकार की नीतियों के खिलाफ है। सरकार कहती है कि सबका साथ और सबका विकास, और जमीन पर हम ये देखते हैं कि मुसलमानों के अलावा मुसलमानों को कत्ल करना और कातिलों की सरपरस्ती करना ये सरकार का काम है। और बाकी तमाम माइनॉरिटीज़, चाहे वो सिख हो या हिंदू हो, ये ईसाई हो या मुसलमान हो, पारसी हो, इन सब की तरफ किसी भी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। सरकार सिर्फ हिंदुत्व को फैलाने का, और हिंदू राष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी है कि देश के संविधान की हिफाजत करें। और संविधान नहीं, मैं समझ गया मौलाना तौकीर साहब, आपकी शिकायत कहाँ है? हिंदुत्व से दरअसल विरोध है, और उसीलिए आपका ये गुस्सा निकल कर आ रहा है। एक और सवाल सर, उसके बाद मैं आपको फ्री कर दूंगा। आपने कहा था कि माहौल खराब होगा तो प्रशासन की जिम्मेदारी है, आपकी क्यों नहीं है सर? जिम्मेदारी इसलिए नहीं है कि मैंने प्रधानमंत्री जी को पहले भी खत लिखा, जिसका कोई रिस्पांस मुझे नहीं मिला।
दोबारा मैंने खत लिखा, वो इन्हें दिखा दीजिएगा, उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अभी मैंने पिछले दिनों 15 दिन के लिए कहा था कि 15 दिन में अगर हमें जवाब नहीं मिलता है तो हमें मजबूर किया जा रहा है सड़कों पर आने के लिए। तो अपने हुकूक की बाजियाबी के लिए, अपने बच्चों को, अपनी मस्जिदों को, अपनी बेटियों की हिफाजत के लिए हम सरकार से गुहार करते रहे और सरकार उन गुंडों, उन आतंकवादियों की हिमायत करती रहे, इसलिए मजबूर होकर हमें निकलना पड़ रहा है। अभी भी मैं कहता हूं 15 तारीख अभी दूर है, 15 को मैं निकलूंगा। ठीक है, 15 से पहले अगर सरकार कोई निर्णय ले लेती है, अगर ठीक है मौलाना तौकीर साहब, कोई आश्वासन दे देती है तो हम अपनी यात्रा को स्थगित कर देंगे। ठीक है सर, आप अपनी बात बेहतर तरीके से भी पहुंचा सकते हैं। और क्यों नियत पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आपने 21 अप्रैल 2022 को कहा था कि जिस दिन मुसलमान सड़कों पर उतरेगा संभालना मुश्किल हो जाएगा। सर बोलिए ना, हम प्रदर्शन करेंगे, अपनी आवाज बुलंद करेंगे, लेकिन ये धमकी की बात क्यों कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। चलिए खैर, बहुत बहुत शुक्रिया।